हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट कल के क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर का कुछ मेथड पढ़े थे। वह मेथड हम क्या क्या बताए थे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसमें अलग अलग मेथड बताए थे, यानी कि इंटीग्रेट एक्स प्लस बी रूट ओवर सी एक्स प्लस टी इंटू डी एक्स, पहला मेथड ये भी था। इंटीग्रेट एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि बहुत सारे मेथड पढ़ चुके थे। एक नया नया फार्मूला भी आया था, इंटीग्रेट tan x का फार्मूला आया था, cot x का फार्मूला आया था। आज के क्लास में हम उस मेथड पर एनसीईआरटी का 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं स्लाइड पर। देखिए ये आपका फर्स्ट 3 क्वेश्चन है। हम लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मेथड पर ही सब बनाएंगे। जो मेथड प्रीवियस क्लास में आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी मेथड पर सभी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। राइट, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, यहाँ देखिएगा पहले इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर लिख रहा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा ध्यान से। इंटीग्रेट 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। राइट, क्या ये फार्मूला क्वेश्चन बनेगा? सभी बताइए, क्या जितना फार्मूला पढ़ा है उस तरह क्वेश्चन बन जाए? सभी लोग बताइए प्लीज। नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें हम कल के क्लास में एक मेथड बताया था आपको, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाले प्रेजेंट हो, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर प्रेजेंट हो तो क्या मानते थे? fx को क्या मानते थे? fx को क्या मानते थे? t मानते थे। राइट, fx को क्या मानते थे? t मानते थे। उसके बाद क्या करते थे? दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग करेंगे। राइट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे। राइट, कोई दिक्कत नहीं। और उसको बस डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। जो बताया था अपने क्लास में लेफ्ट में x है, क्या है? x है, उसी के रिस्पेक्ट में क्या करते थे हम लोग? डिफरेंशिएट करते थे। तो राइट में क्या है ये dt by dx, कोई दिक्कत नहीं। तो जब डिफरेंशिएट करें किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन? माने क्या मिला? f डैश x मिला। राइट, और यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dx, और किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर f डैश x इंटू dx किसके बराबर है? dt के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखते थे? dt, और नीचे क्या माना था? fx को t माने थे, तो dt by t क्या होता था? log t। इंटीग्रेट dx by x क्या होता था? इंटीग्रेट dx by log x क्या होता था? log x plus c होता था। स्टूडेंट उसी तरह यहाँ पर dt by t क्या होता है? log t होगा। राइट, प्लस c। सेम मेथड के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से पढ़िए, आपको डिफरेंशिएशन आता हो 100% आता हो तो आप चेक कीजिए, नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर प्रेजेंट है जी। देखते हैं तो नीचे वाला क्या मानना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मान ले हम? t मान ले। राइट, उसके बाद क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा, एक क्वेश्चन 110% की गारंटी। मक्खन है सभी, ये फर्स्ट मक्खन, सेकंड मक्खन एंड थर्ड मक्खन, ऐसा बहुत सारे 40 मक्खन को आज सॉल्व करने वाला। 40 मक्खन नहीं हो पाएगा तो कोशिश करते हैं 20 क्वेश्चन आज के क्लास में हम मक्खन आपको खिला रहे हैं। राइट, तो ध्यान सुनिएगा, ये 1 प्लस x का क्या मान लिया? t मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये क्या होगा? d1 by dx, और ये क्या होगा? dx स्क्वायर by dx, और ये क्या होगा? dt by dx। सभी क्लियर है कि नहीं बताइए? कुछ नहीं करना है,
आपको लग जाता है कि नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो नीचे वाला क्या मान लीजिए t, उसके बाद क्या करें, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहाँ d1/dx कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू dx, अंडा कौन वाला खाने वाला नहीं, कौन अंडा, 0 वाला अंडा, ये 0, और डिफरेंशिएट कीजिएगा x का पावर n, मैं फार्मूला सब साथ लिखूंगा, आपको याद होगा मानते हैं, x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, तो रिजल्ट क्या आता था n(x(n-1), राइट। उसी तरह डिफरेंशिएट x का पावर n है विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, n की जगह पर क्या है 2, x की जगह पर क्या है x n-1, 2 में से 1 गया, 1 कुछ लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx, राइट। कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग क्लियर है। 0 + 2x क्या होगा 2x, यहां इसको शिफ्ट कीजिएगा तो क्या होगा 2x * dx, इसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर। अब यहां पर देखिए, इसके बाद हम लोग यहां चलते हैं, राइट, यहां चलते हैं, 2x * dx, 2x * dx इसके बराबर नहीं, dt के बराबर, राइट। और 1 + x² किसके बराबर है, t के बराबर है, तो dt/t क्या होता था, log t होता था, क्या होता था log t + c, तो log t कितना है 1 + x² + c, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी लोग इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सभी लोग नोट कीजिए प्लीज, सभी लोग नोट कर लिए, इसको यूज करते हैं, राइट। ये सब क्या बन रहा है, कोई पूछेगा ये सब क्या बना रहे हैं, तो बोलो मक्खन बना रहे हैं, मक्खन, कौन वाला, मलाई वाला, हाँ जी मलाई वाला, खाने वाला, जी हाँ खाने वाला, हम लोग क्या करें आसानी से इसको खा लेंगे, ठीक है। चलते हैं ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 में बताइए आपको आइडिया है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। यहां देख लीजिएगा, एकदम यहां देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में क्या है, log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x into dx। देखिए किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है क्या, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है क्या, जी दिया है। अगर आप log x को t मान लेते हैं, अगर आप log x को t मान लेते हैं, तब जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, दोनों साइड के लिए रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा d log x डिवाइडेड बाय क्या होगा dx इक्वल टू क्या होगा dt/dx। डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है भैया 1/x, तो ये क्या होगा 1/x होगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा dt/dx, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस dx को आप यहां पर शिफ्ट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखा देगा, dx/x किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर होगा, समझ में आ गया। अब यहां ध्यान सुनिएगा, log x को क्या माने हैं t, तो यहां पर क्या होगा t, log x का स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, राइट। और ध्यान सुनिएगा dx/x क्या है dt है, तो यहां पर क्या हो जाएगा dt। अब ध्यान से बताइए किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेट x का पावर n into dx के फॉर्म में आ जाता है, क्या फॉर्मूला रहते हैं x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यहां पर क्या रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, t का पावर n+1 2 + 1, और ये क्या होगा 2 + 1 c, तो t किसको माने हैं बताइए, t किसको माने हैं, t किसको माने हैं, log x को t माने हैं, और log x का पावर क्या होगा 3 2 1 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। सभी लोग नोट कीजिए प्लीज, सभी लोग नोट कीजिए, सभी लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सभी लोग नोट कीजिए। इरेज कर दे, मुझे इरेज कर देते हैं इस क्वेश्चन।
चलते हैं नेक्स्ट मक्खन को देखते हैं। सब हम लोग क्या बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं। मक्खन एकदम मक्खन आपको खाने आना चाहिए, खाने आना चाहिए मक्खन को। ऐसा नहीं है कि मक्खन को एक बार ही खा लीजिए, धीरे धीरे खाइए मक्खन को, ठीक है। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर यानी कल जितना मेथड पढ़ाए थे उसका जो मेथड का सब बेस्ट होगा। उम्मीद करते हैं 110% उसी मेथड पर बेस्ट होगा, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन जो टेढ़ा होगा मैं उसको सॉल्व करना बताऊंगा। आज भी अगर लगे कुछ मेथड मेरे से छूट गया है तो आज के क्लास में क्वेश्चन के ही टाइम पर आपको डिस्कस कर देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट dx by x plus x log x। बताइए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से x और x क्या कर रहे हैं बताइए, कॉमन ले ले या नहीं, x और x कॉमन ले ले या नहीं। तो x को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, राइट। और यहाँ पर क्या होगा 1x और यहाँ पर क्या होगा log x, क्या होगा log x, राइट। तो आप ध्यान देना 1 प्लस log x को डिफरेंशिएट करोगे, क्या 1 बाई x आएगा, जी आएगा। देखते हैं 1 प्लस log x को आप t मान लीजिए। उसके बाद क्या लिखना है हमें, सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा d1 बाई x और ये क्या होगा d log x बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx। ध्यान सुनिएगा dc बाई dx अंडा, खाने वाला अंडा नहीं, जीरो वाला अंडा, तो ये अंडा जीरो वाला अंडा, ठीक है। डिफरेंशिएट log x बाई dx क्या होता है 1 बाई x होता है, ये क्या हो जाएगा 1 बाई x होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx होगा, कोई दिक्कत नहीं, dt बाई dx होगा। 0 प्लस 1 बाई x क्या होता है 1 बाई x होता है और ये dx यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कुछ ऐसा होगा dt, यानी कि dx बाई x इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया। तो यहाँ चलते हैं क्वेश्चन के सामने, ध्यान सुनिएगा dx बाई x क्या माना गया है dt, इसको क्या हो गया dt हो गया, माना नहीं है सब करके लाए हैं, राइट। और 1 प्लस log x को क्या मान लिए t, देखिए फिर उसी तरफ आ गया dt बाई t log t, यहाँ पर क्या हो जाएगा log t प्लस c। तो यहाँ देखिएगा log और t क्या है t, तो क्या हो जाएगा t 1 प्लस log x प्लस c, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। सभी लोग प्लीज नोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पर्सनल वाले मोबाइल नंबर आज भी लिख देता हूँ, मैं रोज लिखता हूँ कि आप हमें कॉल कीजिए और बताएं कि हमको समझ में नहीं आता है तो उसका हम कुछ उपाय बताएंगे आपके पास। तो ये क्या होगा 258, ठीक है, ये 24/7 वाला ऑफर है। सभी नोट कीजिए प्लीज नोट डाउन, सभी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 तक क्वेश्चन को डिस्कस। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये नेक्स्ट फिर 3 आ गया 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब सबको डिस्कस करेंगे 9 बाय 9। ध्यान सुनिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, sin into sin cos 6 into dx। आप पहले चेक कीजिए, दुनिया ध्यान से सुनिए सभी लोग। क्या पहले देखिए कल मैं फॉर्मेट याद आपको बताया था f डैश x into fx जो भी हो into dx, कहीं इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। अगर fx को t मानेंगे या कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर fx का डिफरेंशिएशन कहीं इधर प्रेजेंट हो तो क्या करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, राइट। उसी तरह यहां देखिए अगर हम cos x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लिया, माने 3 मान लिया, t मान लिया, सॉरी t मान लिया, राइट। आप क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपको एकदम तोड़ के बता रहा हूं, अब नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आज इसको डिफरेंशिएट कीजिए सभी,
डी cos x by dx इक्वल टू dt by dx, राइट। अब देखिए डिफरेंशिएट कीजिएगा cos x को विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या रिजल्ट होता है माइनस sin x होता है, राइट, माइनस sin x होता है। अब ये dx को यहाँ शिफ्ट करिए तो क्या होगा dx इक्वल टू dt, राइट। अब ध्यान सुनिएगा सभी लोग, यहाँ मेरा इंटीग्रेट साइन है, सॉरी साइन है नहीं, साइन एक्स है, सॉरी छूट गया, सॉरी ये साइन एक्स है, dx है, लेकिन माइनस साइन नहीं है, तो अपने मन से क्या करते हैं हम लोग माइनस साइन को लगा देंगे, राइट। तो ये माइनस साइन कहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू dx इसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे हम लोग dt, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये साइन है, राइट, और बाहर में क्या था माइनस था। और cos x को क्या माने थे आप लोग t माने थे, राइट, t। तो बताइए इंटीग्रेट sin t into dt, इंटीग्रेट फार्मूला आ गया sin t into dt माइनस cos t प्लस c, तो माइनस माइनस प्लस, तो cos t के ऊपर क्या माने थे हम लोग cos x, तो ये क्या हो जाएगा cos x। ये आपका क्या हुआ राइट आंसर, राइट। आपको पहले क्या चेक कर लेना है, अगर आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको पहले चेक कर लेना है किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है। अगर जिसका प्रेजेंट है तो उसको क्या मान लेंगे t मान लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट आपको मालूम चल जाएगा, खुद ही आ जा रहा है, देखिए sin x into dx dt, राइट। ये 4 नंबर सभी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस मक्खन खा लिया मैंने, अगले मक्खन पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगले मक्खन पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग बताइएगा किसको क्या करना है, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, साइन x प्लस b cos x प्लस b, राइट, इंटू dx, बताइए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। तो कल के मेथड में पढ़ाया था आपको fx into f dash x से बात into dx, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे प्रेजेंट हो तो fx को क्या मान लिया जाता है, fx को क्या मान लिया जाता है t मान लिया जाता है। ऐसा नहीं कि t ही मान लो, अपने मन से जो मन है तो मान, ठीक है। तो यहाँ पर sin ax प्लस d को क्या मान लो, sin ax प्लस d को क्या मान ले, बताइए सभी लोग t मान लो, राइट, क्या मान ले t मान ले। उसके बाद क्या करना है सेकंड स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूट d sin x प्लस d। अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो हमें बताया कि सर उसको भी आप प्लेलिस्ट तैयार कर दीजिए, उसका भी हम प्लेलिस्ट तैयार करने का कोशिश करेंगे, राइट। डिफरेंशिएशन भी ऐसे ही होगा मक्खन की तरह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएट साइन यहाँ पर है x है तो नीचे क्या होगा x प्लस b, कोई दिक्कत नहीं, राइट। उसके बाद क्या होगा d x प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू dx, और किसके बराबर हो जाएगा dt बाई dx के बराबर, राइट। यहाँ ध्यान सुनिएगा, डिफरेंशिएट sin x बाई x क्या होता है cos x होता है, डिफरेंशिएट sin x बाई x क्या होता है cos x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x की जगह पर क्या है ax प्लस b हो, कोई दिक्कत नहीं, cos x प्लस b है। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा dAx बाई dx, कोई दिक्कत नहीं, अब प्लस dv बाई dx, और यहाँ इधर क्या है राइट में dt बाई dx, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए cos ax प्लस d dA बाई x, a क्या होगा कुछ से बाहर होगा, यहाँ क्या होगा a इंटू dx बाई dx क्या होता है 1 होगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और d बाई dx क्या होता है अंडा, खाने वाला नहीं, जीरो वाला अंडा,
तो ये क्या हो जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 1 का a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा cos x प्लस b के साथ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ a का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिए cos x प्लस b के साथ कर दिए, या यहाँ पर शिफ्ट होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट होगा तो क्या दिखाएगा आपको dx होगा, और किसके बराबर होगा dt के बराबर होगा। देखिए ध्यान से cos x प्लस b dx है और लास्ट में मल्टीप्लाई 1 है, तभी क्या होगा dt होगा। तो अगर मल्टीप्लाई a यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर एक का क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ देखना 1 बाई a sin x प्लस t क्या माने हो गया t माने हो, यहाँ पर क्या लिखोगे t, ठीक है। cos x प्लस b a है dx तो क्या माने dt, यहाँ क्या हो जाएगा dt, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेट t इंटू dt यानी कि x इंटू dt क्या होता था x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई a t का पावर 1 है और अपने मान से जोड़ देंगे 1, ये क्या होगा 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 बाई a इंटू t का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2a इंटू t किसको माने हो भैया sin x प्लस b को माने हो, sin x प्लस b को माने हो, उसका पावर क्या है 2, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। सभी लोग नोट कीजिए प्लीज और बताइए कहीं डाउट, इसको इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, क्या होता है कोई cos x प्लस b को t मान लेता है तो ये आ जाता है, राइट। कोई भी क्या करता है sin x प्लस b को t मानते हैं तो ये आता है, ठीक है। अगर ऐसा आपको बोलेगा आंसर नहीं मैच कर रहा है वही बात करता है, क्या होता है कभी कोई sin x हम क्या माने हैं sin x प्लस b t, तो ये हो जाएगा dx, आप मान लीजिए इसको ये होगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट मक्खन क्या है, मक्खन का नाम बताइए, मक्खन नंबर 6। आज मक्खन पे ही करके पढ़ना सभी क्वेश्चन को, मक्खन ध्यान सुनिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट रूट ओवर ax प्लस b, बताइए यहाँ क्या करेंगे, क्या अंदर वाले को x प्लस b सब्स्टिट्यूट कर लें, जी कर लीजिए। x प्लस b को आप क्या कर लीजिए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या मान लीजिए t मान लीजिए, राइट। उसके बाद क्या कर लीजिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या करिएगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, राइट डिफरेंशिएट कीजिए। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dx बाय dx लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा थोड़ा सा, डिफरेंशिएट बोथ साइड w डॉट rtx, राइट। तो ये क्या हो जाएगा dx बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू क्या होगा dt बाई dx, और ये एक कहाँ जाएगा कुचुक से बाहर जाएगा, तो ये एक कुचुक से बाहर और dx बाई dx 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या होगा आने वाला कि जीरो वाला होगा, तो ये क्या होगा 0, ये क्या होगा dt बाई dx, और ये dx को कहाँ शिफ्ट कर दोगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा a इंटू dx बराबर dt। ध्यान से सुनिएगा dx यहाँ देखिएगा इंटीग्रेट रूट ओवर x प्लस b क्या माने t, तो t माने, राइट, इतना बड़ा नहीं करते, ठीक है। और t है तो dt आना चाहिए इंटीग्रेशन होने के लिए, तो dx में किसका मल्टीप्लाई है a का, तो अगर यहाँ a का मल्टीप्लाई करते हैं तो a को डिवाइड करते हैं, राइट, तब यहाँ क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ देखिएगा सभी लिखिए प्लीज 1 बाई है, ये t का पावर ऐसे लिख सकते हैं 1 रूट को 1 बाई 2, ये रूट t को लिख सकते हैं t का पावर 1 बाई इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करिए, इस फॉर्म में हो गया x का पावर इन के फॉर्म में, तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 और ये 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है। 1 बाई a इंटू t का पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 क्या होगा 3, ये क्या होगा 3 बाई 2 और ये क्या होगा 3 बाई
2, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये क्या होगा 2/8 और इनटू t का पावर क्या होगा 3/2 और ये क्या होगा नीचे 3, यानी कि रिजल्ट कुछ ऐसा होगा 2/3 इनटू t किसको माने हैं x प्लस b को, तो यहाँ क्या होगा x प्लस b का पावर 3/2 राइट इनटू dx, ये सॉरी प्लस c, ये आपका क्या होगा राइट आंसर। सवाल में सभी का है, कुछ नहीं किया तो इसको टिक मार दिया। सभी नोट कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 मक्खन 6 मक्खन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए ये 7 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग बताइए प्लीज, रिप्लाई कीजिए ये 7 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए सभी लोग। क्या टीम मानने पर काम चल जाएगा, 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 बताइए। नहीं चलेगा राइट। क्या टी माने क्या कीजिए बताइए, x प्लस 2 टी मानेगा तो dx/dx1 क्या कपार कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कल के क्लास में एक मेथड पढ़ा इंटीग्रेट x प्लस b रूट ओवर cx प्लस d, बोलिए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो उसी तरह में यहाँ एक जगह पर क्या कर दिए 1 प्लस d की जगह पर क्या कर दिए 0, बात वही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो यानी क्या हुआ सेम बात हुआ, यानी कि x प्लस b रूट ओवर cx प्लस d। तो क्या करते थे इसको एक्सप्रेस करते थे, क्या करते थे कल क्लास बताया था, सभी लोग वीडियो लेक्चर फिर देखते होंगे तो आपको मदद जरूर मिलेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस करते हैं इसको x प्लस b को, x प्लस b। देखिए क्लास में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हो और अच्छा से आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा, ठीक है। एक्सप्रेस x प्लस b इन टर्म ऑफ cx प्लस इन टर्म ऑफ cx प्लस d इन टर्म ऑफ cx प्लस d। उसी तरह क्या करना था, तो क्या लिखते थे इसको x प्लस b जो था वो क्या लिखते थे हम लोग लैम्डा टाइम्स cx प्लस d प्लस मी। उसी तरह क्या है x प्लस b है रूट ओवर cx प्लस d है, तो ये x प्लस b क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे किस टर्म में x प्लस 2 के, तो कैसे करेंगे x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स cx प्लस d क्या है x प्लस 2 राइट, और ये प्लस म्यू, कोई दिक्कत नहीं एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे x लैम्डा इनटू x क्या होगा भैया लैम्डा x प्लस लैम्डा इनटू 2 लैम्डा प्लस म्यू, x का कंपेयर x के साथ, ये क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा लैम्डा x, ये मर गया तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 1, लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया राइट, और x के अंदर कुछ नहीं है तो क्या है 0, तो ये सब बाकी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर राइट। तो 2 लैम्डा प्लस मी, 2 लैम्डा प्लस मी वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर राइट, 0 के बराबर। तो लैम्डा क्या है 1, तो 2 into 1 क्या होगा 2, तो 2 प्लस म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा -2 राइट, लैम्डा का वैल्यू निकाल दिया और म्यू का भी वैल्यू निकाल दिया। अब सबको पुट अप करते हैं राइट, यहाँ देखिए सभी, और x किसके बराबर है, x किसके बराबर है लैम्डा टाइम्स x प्लस 2 प्लस म्यू, लैम्डा का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर कर देंगे 1 राइट, और ये क्या है x प्लस 2 प्लस म्यू कितना है -2 प्लस माइनस 2, ये किसका वैल्यू हो गया ये x का वैल्यू हो गया, और साथ में यहाँ पर क्या है रूट ओवर x प्लस 2, सर बताइए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और टोटल के साथ क्या है dx है, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबको क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई से हुआ तो ये क्या होगा रूट ओवर x प्लस 2 इनटू dx, बीच में साइन किसका है माइनस का है, ये माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किसमें रूट ओवर x प्लस 2 इनटू dx राइट। यहाँ देखो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको
रूट हटा के 1/2 लिख सकता हूँ क्या जी, लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या होगा -2 रूट ओवर x प्लस 2 इंटू dx। अब हम इसको करते हैं सब, राइट। यहाँ देख लीजिए लोग, यहाँ देख लीजिए बेस सेम है, पावर क्या होगा ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 1/2 और प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसीलिए बेस से पावर क्या होता है ऐड हो गया। और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा dx, बीच में साइन किसका है माइनस का है, ये माइनस हो गया 2 बाहर, यहाँ से हम यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा रूट ओवर x प्लस 2, इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या x प्लस 2 का पावर 1/2 इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए भी मान लेते हैं t, इसके लिए भी मान लेते हैं t, तो यहाँ पर x प्लस 2 क्या मानता है, x प्लस 2 क्या मानते हैं t, राइट, क्या मानते हैं t, सब्स्टिट्यूट कर लिया x प्लस 2 किसके बराबर है t के बराबर है, तो x प्लस 2 क्या मान लिया t, उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dx बाई dx प्लस d2 बाई dx इक्वल टू क्या होगा dt बाई dx, dx बाई dx क्या होगा 1, d2 बाई dx अंडा, खाने वाला अंडा नहीं 0 वाला अंडा, तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, और dx को ट्रांसलेट करेंगे 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू dx इससे बराबर हो जाएगा dt, यानी निकालने का मतलब क्या होगा dx इससे बराबर हो जाएगा dt के बराबर। यहाँ देखो x प्लस 2 क्या माने हो t, तो t हो गया, पावर क्या है 2 कहाँ गएगा 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो ये क्या होगा 3/2 और dx इसके बराबर है dt के बराबर है, राइट। और यहाँ पर क्या है -2, राइट, x प्लस 2 क्या माने था t का पावर क्या हो जाएगा 1/2 और dx इसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ देखो x का पावर n की तरफ हो गया नहीं हुआ, तो क्या होगा फार्मूला इंटीग्रेट x का पावर n into dx, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा t का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, राइट, -2 इंटू ये देखिए x का पावर n है, ये क्या हो जाएगा t का पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, राइट। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ देखिए आंसर लास्ट करने जा रहा हूँ, t के पावर 2 3 2 5/2, t का पावर लिख सकते हैं क्या 5/2, थोड़ा सा मेरा जो बोर्ड है स्पेस कम पड़ जा रहा है इसीलिए पूरा अट नहीं रहा है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 2 5 5/2 और नीचे क्या है दिख रहे हैं, सॉरी ये इसी के साथ है, आपको घबराइएगा मत, 3 2 2 3 5, ये भी क्या हो जाएगा 5/2, बीच में साइन किसका है माइनस का 2 इंटू t का पावर 2 वहाँ 2 एक 3, t का पावर क्या होगा 3/2 और ये क्या होगा 3/2, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, जल्दी नोट कीजिए, थोड़ा सा आंसर इसको लाते हैं, लिखते हैं जल्दी ऊपर नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं ऊपर वाला इरेज करते हैं, यहाँ से ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर इसको भी ऊपर इरेज करते हैं, आपको बस कंसेप्ट याद होना चाहिए, सब बन जाएगा। t किसको माने थे x प्लस 2, तो x प्लस 2 का पावर क्या हो जाएगा 5/2, राइट, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये क्या होगा 2/5, बीच में साइन किसका है माइनस, ये देखिए 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 2 जा 4/3 इंटू t किसको माने था x प्लस 2 को माना था, x प्लस 2 का पावर क्या होगा 3/2, यही आपका राइट आंसर होगा, राइट। सभी नोट कीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इरेज करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मक्खन नंबर 8, आज मक्खन ही करके उतारना सभी क्वेश्चन है मक्खन की तरह, क्योंकि मेथड करके क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी को एक मेथड से हम क्वेश्चन 2-3 महीने से करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा आप ये बीच करा दें यहाँ पर, ठीक, इंटीग्रेट x रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx, आप देखिए चेक कीजिए क्या अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ कुछ काम बन सकता है, बताइए
क्या अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो काम आपका बन सकता है? बताइए सभी लोग। जी बन सकता है। देखते हैं अंदर वाला को डिफरेंशिएट करते हैं। 1 + 2x², इसको t मानते हैं, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे उसके बाद? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, आपको टोटली बताया था कि कुछ भी टर्म में आप क्या करें, अगर ऐसा नहीं f' √fx इंटू dx, fx को क्या मान लेना? t मान लेना, राइट। उसी तरह तो है, इसको क्या मान लेना? t मान लेना। तो t मान लिया तो क्या करेंगे यहाँ पर d1/dx, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो d1/dx प्लस d2x²/dx, राइट। और ये क्या होगा? dt/dx। ये क्या खाने वाला अंडा कि जीरो वाला अंडा? जीरो वाला अंडा, ये होगा 0। 2 कहाँ हो गया? बाहर, 2 बाहर हो गया। डिफरेंशिएट x का पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या होता है? n की जगह पर क्या है? 2x, n - 1, 2 - 1 क्या होता है? 2, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किसको किए? dx²/dx, डिफरेंशिएट क्या होता है? राइट, इक्वल टू क्या होगा? dt/dx। यहाँ dx को क्या देखिए, ये 0 पर समथिंग होता है, dx को शिफ्ट करते हैं। 2 × 2 4x, तो 4x के साथ किसको शिफ्ट करेंगे? dx को शिफ्ट करेंगे, और किसके बराबर होगा? dt के बराबर। देखो ध्यान से, x हो गया, x हो गया, dx हो गया, dx, लेकिन 4 नहीं है। अगर यहाँ 4 अपने मन से लगाते हो तो 1/4 को डिवाइड भी करना होगा, राइट। तो यहाँ देखना प्लीज, ये क्या होगा? 1/4, 4x × dx किसके बराबर हुआ? dt के बराबर हुआ, dt के बराबर हुआ। और 1 + 2 क्या माने हैं? t माने, तो ये क्या होगा? √t हो गया। बताइए, कोई डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? प्लीज रिप्लाई। एनी डाउट? नो डाउट। 1/4 √t को ऐसे लिख सकते हैं क्या? t का पावर 1/2 बोलिए सब लोग इंटू dt, ठीक है। तो इंटीग्रेट x का पावर, यानी कि हर फॉर्मूले को आप निचोड़ देखें तो हर फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इजी बन चुका है, आपको याद भी हो चुका होगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन बनाते समय ये आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो x का पावर क्या होगा? ऊपर से +1, यानी कि 1/4 × 1/2 + 1, 1/2 + 1, राइट। यहाँ पर क्या होगा? 1/4 इंटू t का पावर 2 × 1, 2 + 1 क्या होगा? 3/2, और ये क्या होगा? 3/2, ये क्या होगा? 2/4। ये 2 जो था, ये जो 2 था वो कहाँ चल गया? ऊपर, तो 2/4, तो 2/4 में 1 बटा 2, 2 × 2 = 4, और 3 × 2 क्या होता है? 6। यहाँ से यहाँ पर इसको निकालते हैं, क्या होगा? 3 × 2 क्या होगा? 6, तो 1/6 होगा, राइट। t का पावर 3/2, t किसको माने हैं? 1 + 2x² को माने, 1 + 2x² को माने, ठीक। 3/2 आप प्लस c, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। सभी नोट कीजिए। और 2 क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास में, 9 और इस वाला एक क्वेश्चन लास्ट 10 का। सभी नोट डाउन कर लिया? इसको इरेज करते हैं। आज की क्लास में बस 8 नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं, 9 और एक क्वेश्चन और डिस्कस करके छूट देंगे, और कल की क्लास में बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखिए, ये क्या होगा? 4x + 2, और ये क्या होगा? √x² + x + 1 इंटू dx। ध्यान से कैसे बनेगा बताइए, थोड़ा हमको आप बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बताइए सभी लोग, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? प्लीज एनीवन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? यहां देखिए, यहाँ क्या होगा? 4x + 2, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, राइट। ये क्या होगा? 2x + 1,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या मानेंगे हम लोग, टी मानेंगे, क्या मानेंगे, टी मानेंगे। जैसे ही टी इसको मानते हैं तो आपको लगता है क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है, बताइए, यानी fx रूट ओवर f, यानी f डैश x रूट ओवर fx, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को क्या मान, टी मान, राइट। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए सब कुछ ऐसा हो नहीं हो, बताइए, dt बाई dx, तो डिफरेंशिएट x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, n की जगह पर क्या है 2, x n माइनस 1 तो क्या होगा 2x होगा, dx बाई dx क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और d1 बाई dx क्या होता है, खाने वाला अंडा या जीरो वाला अंडा, जीरो वाला अंडा, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 ऐसे कर देता हूँ, आपको तो अच्छा लगता है क्या करते हैं, d 2x यानी कि डिफरेंशिएट x स्क्वायर बाय dx क्या होगा 2x होगा, dx बाय dx 1 होगा, और d1 बाय dx खाने वाला अंडा नहीं जीरो वाला अंडा इक्वल टू dt बाय dx। अब 2x प्लस 1 प्लस 0 क्या होगा 2x प्लस 1 होगा, और यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt, राइट। यहाँ देखिएगा सभी लोग इस पर क्या 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट 2 को बाहर निकालें, राइट। 2x प्लस 1 ये dx किसके बराबर है, dt के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखूं dt, राइट। आप देखिए ध्यान से रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 किस तरह t के बराबर, ये t हो गया, राइट। तो ये t 2 हो गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, t का पावर 1/2 इनटू dt, लिख सकते या नहीं लिख सकते, बताइए। एनीवन रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई एनीवन, क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। या फिर इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इंटीग्रेट x का पावर a, तो क्या होता है t का पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो यानी 2 इंटू t का पावर क्या होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, यानी कि 3/2, राइट। और 2 प्लस 1 3/2, ये हुआ 3/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा 2, यहाँ पर प्लस सीने लास्ट में लिखेंगे भैया 2 पर, तो ये क्या होगा 4/3 हो, राइट, इनटू t, t कितना है बताइए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। और क्या छूट रहा है भैया 2 पर गया, और यही आपका राइट आंसर है। सब लोग नोट कीजिए प्लीज, 3/2 और जल्दी से सभी लोग नोट कीजिए प्लीज। और क्या आएगा यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर, यहाँ पर t का पावर 3/2, ये क्या होगा 3/2, सभी लोग